राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 4 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो मूलांक 4 वालों के लिए जो भी हम बात करने वाले हैं, पहले तो आप ये समझ लो कि कार्ड्स आपके लिए जो अच्छे आते हैं उसके भी मैं उपाय बताती हूँ, और जो कुछ नेगेटिव आते हैं उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। ठीक है, किस तरह से उसके वेग को जो है कम किया जा सकता है, यानी कि जिस इंटेंसिटी से वो आपकी तरफ आ रहे होते हैं उसको किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि ये तो प्रेडिक्शन है, कार्ड ने तो प्रेडिक्शन कर दी, तो वो जो इवेंट है वो होकर ही रहेगा। तो उसे किस तरह से अपने लिए बेटर या आप उसके लिए डाउन कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ जो कि बड़े सिंपल होते हैं, आप घर से ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं आने जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको मैं मोटिवेट करती हूँ, किस तरह समझाती हूँ, जो जो गाइड करती हूँ उसके अकॉर्डिंग चलो। क्योंकि जब कार्ड नेगेटिव भी आए हैं वो अपना इवेंट तो पूरा करेंगे, तो आपने करना क्या है कि आप उसे समझने की कोशिश करो। आप लोग तो सब समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की कॉल की वेट कर रहे थे, शायद पुरानी यादों से कहीं ना कहीं से किसी की कॉल आने वाली है, वो आपसे बात करेंगे या आपको उनसे बात करके अच्छा लगेगा। यानी कि आपकी कोई पास्ट की बातें हो सकती हैं जो आप शेयर करें, या आप जो है उनको बातों को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप के लिए ज़्यादा कुछ इस तरह से दिखाई नहीं देता। आप अननेसेसरली अगर बार बार पास्ट की बातों के अंदर परेशान होते रहेंगे तो आपको जो है रिजल्ट्स कमज़ोर आएंगे। तो आपने अपनी पास्ट में से जो बातें हैं उनको दिमाग में ना रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो, ताकि आपके रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर आएँ। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी से कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई मेल हो सकते हैं जिनसे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो उनके साथ डील करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए या इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी बड़ी ज़रूरी है। शंकर भगवान पे आपने जल चढ़ाना है, जल चढ़ाना, उनकी आराधना करनी है। आप उनके मंत्र का जाप भी कर सकते हो, आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हो, आपके लिए वो भी बेटर रहेगा। ठीक है, जो आपको जिस तरह से भी आपको शंकर भगवान की आराधना करनी पसंद है, आप उस तरीके के साथ उनकी आराधना कर सकते हो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है शायद आपने किसी को कुछ देना है, तो आप उनको ज़रूर दे देना। यानी कि अगर किसी का धन आपने देना है तो वो ट्यूसडे वाले दिन देने की कोशिश करना। जब भी हमने किसी से धन ले रखा हो, वैसे भी अगर हम ट्यूसडे वाले दिन लौटाने की कोशिश करते हैं उसे, तो वो जल्दी उतर जाता है, यानी कि ऋण हमारा जो है उतर जाता है। उस दिन हमें जो है किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा अपना धन कोई दे रहा है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है, और कितना भी आप कर सकें उतना करके आपने देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो किसी का कोई धन नहीं देना, मैंने किसी से कुछ फेवर्स नहीं ले रखे जो मैंने किसी के देने हैं, या मैंने किसी से कभी लिया नहीं उधार जो मैंने देना है, तो आपने शायद ईश्वर से कोई ना कोई फेवर लिया हो, तो आप कुछ ना कुछ धन राशि निकाल कर उनके नाम से जो है मंदिर के अंदर, धर्मस्थान के अंदर दे देना, ताकि वो आपके लिए, जब कार्ड्स आपसे किसी को कुछ मदद करने के लिए कह रहे हैं तो वो मदद आपको करनी ही है। ठीक है, वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कार्ड्स आपसे कि आप कुछ ना कुछ जस्टिस ही करोगे। अब उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे पे किसी के साथ आपकी कोई ना कोई बातचीत हो सकती है, यानी कि आप उनके साथ बातचीत करके अपनी बातें आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन वो बातचीत करते करते आप ना पास्ट में घुस जाओगे, पास्ट की बातें करने लगोगे। इसने ऐसा कहा था, ये वो कहा था, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, तो ये आपके लिए जो है सिचुएशन परेशानी भरी हो जाती है। यानी कि हम जब भी किसी से कोई बात करते हैं और लगातार अगर हम पास्ट में बात करते रहते हैं, पास्ट में बात करते रहते हैं, तो होता क्या है कि हम खुद ही उस पास्ट में अटक के रह जाते हैं। हमारा ब्रेन जो है वहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकलता। तो उस चीज़ को छोड़ दो और अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व करो। 5 दुर्बा गणेश जी को आपने ज़रूर चढ़ा देनी है। अगर आप अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करोगे तो आप जो है बेकार में इन पुरानी बातों को लेकर के उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आप आगे करोगे, क्योंकि जो बीत गया उसमें जाकर को तो आप उस चीज़ को कहीं मेंड नहीं कर सकते। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे ये बोल देते हैं कि कितना अच्छा होता ना कि हमारे पास टाइम रिवर्स मशीन होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम रिवर्स मशीन कुछ नहीं होती, उल्टा टाइम रिवर्स में जाके
अच्छी मेमोरीज हों तो बहुत खुशी होती है, हम हंसते हैं, एल्बम्स देखते हैं, तो वो अगर आप कर रहे हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप अननेसेसरीली यहाँ पे तो बातों की बहसबाजी दिखाई दे रही है कि हाँ तूने ये कहा, इसने वो कहा, इसने वो कहा, उसने वो कहा, तो इसको छोड़ो और अपने काम में ध्यान लगाओ और अपना कार्य करो। गणेश जी की आराधना कर लेना, आपके लिए वही बहुत है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं आने वाले नहीं हो, कहीं जाने वाले नहीं हो, घर पर बैठे हो, घर में बैठे बैठे काम करोगे, बड़ों की सेवा और बच्चों का ध्यान रखना और जो भी कार्य आपने करने आप घर से बैठे बैठे करोगे, जिस तरह हम लोग पीछे लॉकडाउन में करते आए हैं। ठीक है, आप बैठे बैठे ही घर के अंदर से ही अपने कामों को जो है बिल्कुल तरीके के साथ कंप्लीट करते रहोगे, कोई उसके अंदर अड़चन नहीं आएगी और आप बड़ी अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को जो है समेट पाओगे, कर पाओगे। यानी कि भले बुरे में से कैसे रिजल्ट निकालना है वो आप अपने आप समझोगे और अपने आप अपने तरीके के साथ मैच्योरिटी के साथ उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आप हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना उस दिन थर्सडे वाले दिन और अपने लिए माथे पे जो है आपने ज़रूर तिलक लगा लेना हल्दी और केसर का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आपका कुछ करने का मन नहीं है, ठीक है, आपके माइंड में भी कुछ नहीं है, लेकिन आप गौर से देखोगे ना तो आपको ईश्वर कुछ इशारे दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने लिए कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आप अपने लिए जिस तरह की जस्टिफिकेशन मांगते हो या जिस तरह का न्याय मांगते हो, क्या उतना ही न्याय आप किसी और को भी दे पाते हो कि अपने लिए फ़र्क करते हो और दूसरे के लिए सज़ा अलग और आपके लिए आराम, ऐसा तो नहीं करते। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको कार्ड्स करने के लिए मना कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं जिस तरह से अपने आप को जज करवाना चाहते हो। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो कुछ भी किसी को बोलते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी कह देंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो जब सामने वाला कुछ रिएक्ट करता है तो उनके पास बड़ा अच्छा सा जवाब होता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, तो मजाक भी उतना ही करो जितना आप अपने लिए भी सह सको। ठीक है, अगर मजाक दूसरा कुछ कह देगा मजाक में फिर आपको अच्छा लगेगा, तो जो अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ भी मत करो। ठीक है, कार्ड्स आपको कह रहे हैं दूसरों को भी उसी स्टैंडर्ड से जज करो। भगवान भी आपको यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से जज करो जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपको जज किया जाए। जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ भी मत करो। ठीक है, और आप उस दिन बिल्कुल माइंड से ब्लैंक करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। ठीक, अब सैटरडे के दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप किसी न किसी से कुछ बात करोगे, संतान है तो या आप हो या कोई है तो उसकी कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ने की भी हो सकती है। यानी कि आपका कोई लव है तो जिसके अंदर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो उसके अंदर भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, आप उस दिन करेंगे। लेकिन आपको बहुत बोझ लगेगा, बोझिल लगेगा कि करें ना करें, कुछ एक आधी बात समझ में भी नहीं आएगी, किसी की लगेगा ये क्या बोला या कुछ है, तो आपने परेशान नहीं होना। बोझ अपना जो है वो हनुमान जी के आगे जब आप अष्टांग प्रणाम करेंगे, लेडीज़ को ऐसे ही प्रणाम करना है और पुरुषों को अष्टांग प्रणाम करना है। अगर आप इस तरह से करके प्रणाम कर लेंगे तो वो आपके सारे कार्य जो है अपने आप पूर्ण करेंगे। किसी न किसी के साथ आपकी बैठ के बातचीत हो सकती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस सेट हो सकती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद अब ये जो प्रेडिक्शंस हैं सैटरडे तक की मैंने आपको बता दी है। मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।